डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीक्षित सर। आई एम सूर्य दीक्षित एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ लिया था कि जो हीलियम जो है He2 ये बॉन्डिंग क्यों नहीं होती है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और साथ ही माय डियर स्टूडेंट्स हमने पोस्टुलेट्स पढ़ लिए थे किसके, क्वांटम मैकेनिक्स के। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इन दो चीज़ों को पढ़ा था। आज देखना माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि जो क्वांटम का हम लोग पोस्टुलेट पढ़ा था कि कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है, उस कंडीशन पे माय डियर स्टूडेंट्स जो श्रोडिंगर ने दिया था उसके बारे में हम आज बात करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो जान लीजिए एक श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने दी थी थ्योरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। श्रोडिंगर लिखेगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है डियर, समझिएगा होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि d2 साई अपॉन, ठीक है, dx स्क्वायर प्लस किसका फंक्शन हो गया x का, अब किसका आएगा y का, क्या d2 साई अपॉन dy स्क्वायर, फिर किसका आएगा, तीन एक्सिस होते हैं x y z इसमें प्लेनर में। ठीक है, यानी किसमें, सरफेस केमिस्ट्री की बात हो रही है या फिर श्रोडिंगर की बात हो रही है या फिर क्वांटम मैकेनिक्स की बात हो रही है। क्वांटम मैकेनिक्स में कितने होते हैं, तीन होते हैं। ठीक है, तो d2 साई डी एक्स स्क्वायर, d2 साई dy स्क्वायर और d2 साई, ठीक है, dz स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर, ये तो हम जानते थे। इज इक्वल टू में होता क्या है, 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, साई, और किसका किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो, निगेटिव होगा। तो ये क्या होता है, श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसको लिख कैसे सकते हैं, अगर हम क्या करें, देखो इन तीनों चीज में क्या कॉमन है, साई कॉमन है, तो साई को बाहर निकाल देते हैं। समझना कैसे, तो हो जाएगा क्या, डेल साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस d2 dy स्क्वायर प्लस d2, ठीक है, dz स्क्वायर, ये ब्रैकेट में और साई इसके बाहर। ठीक है, कुछ नहीं किया, साई हमने बाहर ले लिया माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब जब साई बाहर आ गया है, ठीक है, इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर, ठीक है, साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अब देखो इस पूरी वैल्यू को कहते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। क्या कहते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर, यानी कि क्या, लाप्लासियन ऑपरेटर का साइन होता है ये, यानी कि डेल जिसे कहते हैं। ठीक है, डेल, तो यहां पे लिख सकते हैं, देखना यहां पे लिख सकते हैं डेल साई इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो वैल्यू लिखी है वो। ठीक, अब क्या कर लो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके मेन फंक्शन को लिखते हैं, ऐसा हो गया। अब आगे बढ़ो, देखो अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में क्या हो जाएगा, जो हमारी साई की वैल्यू है, ठीक है, जो हमारी साई की वैल्यू है माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि क्या हो जाएगा, डेल टू साई इज इक्वल टू, या फिर पहले इधर चलो इक्वल टू लिखो, इक्वल टू क्या था, -4 पाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई, ये था। हम क्या करते हैं, माइनस को इधर ला देते हैं, क्या हो जाएगा, डेल टू साई प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा, माइनस का था तो प्लस में हुआ ना, ठीक है, और ये साई। ठीक है, अब देखना इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर आ गया तो इधर बचा कितना, 0। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। अब ये जो इक्वेशन आया है इसे कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या कहते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें समझ लेना, जो डेल है इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। क्या कहते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं।
ठीक मेडिसिन। और जो साई है उसे तो आप सब जानते हो कि उसे क्या कहते हैं, उसे वेव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, वेव फंक्शन कहते हैं। अब देखो, अब जो बचा डेल है, ये लेमडा है, लेमडा को क्या कहते हैं, ये सब कोई जानता होगा, क्लास 12th में बताया जाता है, इसे कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहाँ से आया, हमने तीनों ज्योमेट्री की बात की। ठीक है, तीनों एक्सिस को लिया और उसके साथ जो वेव फंक्शन है हमारा, जो कि मेन चीज़ है क्वांटम मैकेनिक्स में, यही तो समझना है कि वेव फंक्शन क्या है। तो वेव फंक्शन को यूज किया, यानी कि साई को यूज किया, और उसके साथ साई यूज करने के साथ मेडिसन्स की वैल्यू होती है 4 पाई² अपन लेमडा स्क्वायर साई। ठीक है, और इस लेमडा स्क्वायर साई का हमने यूज किया, फिर हमने पाया क्या, डेल स्क्वायर साई प्लस 4 लेमडा स्क्वायर अपॉन लेमडा, 4 पाई² अपॉन लेमडा साई इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, जो डेल दिया है ये लाप्लासियन ऑपरेटर है, और जो साई है वो वेव फंक्शन है, और जो लेमडा है वेवलेंथ है, ये सब हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये था श्रोडिंगर। अब अगर हम क्या करें, अगर हम बात करें कि सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन क्या होगा सर जी, सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन क्या होगा, जो कि क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जामिनेशन में कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। तो सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका समझना, सिग्निफिकेंस हो जाएगा जैसे कि जो वेव फंक्शन का सिग्निफिकेंस है, साई क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड और वेव फंक्शन, एंड इट डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल। जो हमारा साई होता है मेडिसिन, पहला लिख लो इसको। ठीक है, जो साई होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन कोऑर्डिनेट्स ऑफ फंक्शन। मतलब कि जो हमने एक्स वाई जेड लिया था ना, उस कोऑर्डिनेट्स पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, अब समझो दूसरी चीज समझना कि जो वेव फंक्शन होगा, द वेव फंक्शन साई, ठीक है, द वेव फंक्शन साई, इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसका एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, साई स्टार बोथ हैज नो एक्चुअल सिग्निफिकेंस। ठीक है, इन दोनों के पास क्या होता है, अपना एक्चुअल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये प्रोबेबल थिंग होती है। ठीक है, इनका एक्चुअल वो नहीं है, लेकिन बट साई, ठीक है, साई स्टार और साई स्क्वायर हैज सिग्निफिकेंस। लेकिन मेनली क्या है, तो साई स्क्वायर के पास क्या होता है, अपना सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप वैल्यू निकालते हो साई की, तो साई के फॉर्म में नहीं निकालते हो, साई स्क्वायर के फॉर्म में निकालते हो, जो कि एक जनरल थिंग आता है निकल के। ठीक है माय डियर, साई अगर केवल साई ले तो ये वेव फंक्शन नहीं बन पाएगा पूरी तरह से। ठीक है, इसीलिए लेते हैं। ठीक है, अब देखना तीसरा सिग्निफिकेंस क्या होगा कि माय डियर, जो साई स्क्वायर होगा, मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, measure of probability, the greater the wave amplitude the greater the probability। ठीक है, जब वेव का क्या बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, तो जो माय डियर सन्स इसका प्रोबेबिलिटी होगा, यानी कि जो साई स्क्वायर की वैल्यू होगी वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस है। यानी कि माय डियर सन्स जो रिलेशन किसके बीच में, साई स्क्वायर और साई स्टार, ठीक है, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन डिनोट करेगा उसे सिग्निफिकेंस कहेंगे, और वो सिग्निफिकेंस क्या करेगा, वेव फंक्शन को डिनोट करेगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसे जितने भी आप समझ सकते हो उतनी सिग्निफिकेंस को लिखना। हमने फिलहाल 3 बताया है, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 ही लिखना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, सिग्निफिकेंस की बात हो गई है, अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसा सिग्निफिकेंस वेव क्रिएशन की वजह से होता है, तो जो एलिमेंट होंगे वो बॉन्डिंग नेचर के होंगे या एंटी बॉन्डिंग नेचर के होंगे। क्योंकि हमें तो मेन मुद्दा वही है कि जो बॉन्डिंग नेचर का है या एंटी बॉन्डिंग नेचर का है। तो इसके लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इज इट क्लियर, ये 2 चीजें होती हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है, ठीक है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, और इसे हमने क्या कर दिया, दूसरे के साथ जोड़ना है। इज इट क्लियर? हमने क्या किया, बॉन्डिंग देखना है इसका, तो ये क्या करेगा, बॉन्डिंग शुरू करेगा, जैसे जैसे रिएक्शन शुरू होगा बॉन्डिंग शुरू होगा, ठीक है। ये क्या करेगा, एडिशन करेगा। अगर क्या करेगा, अगर एडिशन करेगा तो जो मॉलिक्यूल निकल के आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो कैसा हो जाएगा, एक बिगर शेप में हो जाएगा, ठीक है, एक बिगर शेप में हो जाएगा। इज इट क्लियर? और अगर मान लें तो अगर ये एडिशन हो रहा था तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2, ठीक है, सिग्मा 1s2, ऐसे करके क्या होगा, ऐसे प्रोपोर्शन में आ जाएगा। अगर इसे नहीं भी देखते हैं, ठीक है, अगर इसे नहीं देखते हैं, फिर भी कोई भी एलिमेंट हो, अगर क्या हो रहा है, देखो, अगर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ठीक है, अगर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो ऐसा निकल के आएगा, ठीक है, इसमें कुछ हुआ नहीं है, बस ये प्लस जो है, प्लस बना, ये दोनों साथ में लाया तो एडिशन हुआ, तो एक प्लस और जो दो डॉट्स हैं आपने आ गए, ठीक है। अगर क्या हो, अगर माय डिस्टेंस देखा जाए तो जो सब्सट्रैक्शन के लिए हो, अगर सब्सट्रैक्शन के लिए हम पूछे कि सर जी अगर क्या हो, ये तो हो गया कि मान लीजिए एडिशन के लिए हो गया, एंड सब्सट्रैक्शन क्या हो, तो एक प्लस ले लीजिए, एक माइनस का ले लीजिए, और फिर रिएक्शन कराइए माय डिस्टेंस, ठीक है, एक प्लस एक माइनस, तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड प्लस ही लिख लीजिए, चलिए एक माइनस ही लिख लीजिए, माइनस लिख लीजिए, ठीक है। अब देखना, हमको क्या कराना है, सब्सट्रैक्शन कराना है, क्या कराना है, सब्सट्रैक्शन कराना है माय डियर। तो होगा क्या, ये जो ऑर्बिटल बनेगा ये छोटे पार्टिकल्स में बन जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ज्वाइंट नहीं होगा, ठीक है, बस सिमिलर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड प्लस ही बनेगा, प्लस स्टार ही बनेगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये अलग अलग बना है और ये छोटे शेप में बना है, लेकिन ये जो बना है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका शेप बड़ा हो गया, ठीक है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में समझना ये है कि जो बॉन्डिंग होगा, अगर एडिशन होगा तो वो दोनों मिलकर एक बिगर शेप बना देंगे, लेकिन अगर क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा तो स्मॉलर बना देंगे। और इसी सब्सट्रैक्शन के लिए माय डियर स्टूडेंट्स जो यूज होता है माय डियर स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग। अब समझना माय डियर स्टूडेंट्स कि हमने कल बताया था कि जो हीलियम है वो बॉन्डिंग नहीं करता है। क्यों नहीं करता था, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स उसका जो ऑर्बिटल वैल्यू आई थी, यानी कि जो बॉन्डिंग ऑर्डर आया था माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आया था, जो बॉन्डिंग ऑर्डर था वो क्या था, जीरो था माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बॉन्डिंग ऑर्डर अगर जीरो हो जाए तो क्या होगा, उसमें नहीं होगा, उसमें बॉन्डिंग होगा ही नहीं, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का सवाल ही नहीं उठेगा। यानी कि अगर जीरो से या तो बड़ा हो बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, जीरो से बॉन्ड ऑर्डर या तो बड़ा हो या फिर छोटा हो, तभी हम किसकी बात करेंगे, हम बॉन्डिंग की बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर चेक करना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे, इसमें हमने श्रोडिंगर पढ़ा है, और श्रोडिंगर को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर से माय डियर स्टूडेंट्स एक प्रॉपर वे में हो जाएगा सारा चीज़, ठीक है, एक सारा प्रॉपर वे में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से लेकर हर चीज़ एक प्रॉपर वे में हो जाएगा। ये दो चार चीज़ें थी जो क्वांटम मैकेनिक्स से यहाँ पर रिलेट करती थी, इसलिए आपको दिक्कत हो सकता था माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सारी की सारी चीज़ें जो होंगी बॉन्डिंग से होगी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।